वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 7 अक्टूबर 2017 को जो एग्जामिनेशंस फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो 2017 में जो एमटीएस का एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, यह एग्जामिनेशन 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक चला था। यदि आप 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 के ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ सेक्शंस में आप जाइएगा ना तो वहाँ पर एसएससी एमटीएस सर्च कीजिएगा तो 79.4 MB का आपको एक पीडीएफ मिलेगा। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है इसी पीडीएफ, ये जो नाम है इस नाम से आपको वो पीडीएफ दिखेगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं से मैं ये कलेक्शंस करा रहा हूँ जीके जीएस का। हम लोग डेली बेस पे 3 शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। तो देखिए 7 अक्टूबर के वैसे दो फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में नहीं हुआ था, बट डेली बेस पे 3 शिफ्टों में एग्जाम लिया जा रहा था। तो हम लोग 3 शिफ्टों का इसके पहले 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर के सभी क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज देख लिए हैं जीके जीएस का। इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से सभी वीडियो को इजीली वॉच कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ वीडियो सेशंस एंड होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हैंड नोट्स इसलिए मैं बनाता हूँ कि जो पुराने करेंट्स अफेयर है 2017 में, 2017, 16, 15 के पूछा गया था, तो उसको यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं जितने भी करेंट्स के क्वेश्चन थे और वैसे कुछ क्वेश्चन थे जो कभी मतलब एग्जाम में रिपीट नहीं हो सकते, उस क्वेश्चंस को भी स्किप कर दिया हूँ। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वो आप लोग लेटेस्ट 6 मंथ पहले का आप लोग करेंट्स को देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सभी सिंपल क्वेश्चन, 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोत में सम्मिलित है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सहकारिता होता है ना, ये निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो ये वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। 5 क्वेश्चन देखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ पे फांसी दिया गया था? तो बैरकपुर में दिया गया था। क्वेश्चन 6 देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी की कक्षा की आकार क्या है? तो दीर्घ वृत्ताकार है आकार। क्वेश्चन देखिए 7, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा डैश है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। क्वेश्चन देखिए 8, कौन सा रोग प्रभावित व्यक्ति के मल को पीने के पानी के साथ मिलाने से फैलता है? तो वो है बीमारी हैजा, यही रोग हो जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए, पल्स बीट डैश से मापी जाती है? तो देखिए पल्स बीट जो होता है धमनी से मापी जाती है। क्वेश्चन 10 देखिए, ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा करती है? तो आप सभी जानते हैं ठोस में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस्पात था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 देखिए, संगठित फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, कौन सा अम्ल बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, जिसे हम लोग अक्सर बैटरी में देखते हैं? इस अम्ल को H2SO4 कहा जाता है। क्वेश्चन 13 देखिए, एक्वा रेजिया डैश का एक मिश्रण है? आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि एक्वा रेजिया जो होता है ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भागों, ये याद रखना, 3 भागों तथा एक हिस्सा में नाइट्रिक अम्ल सांद्र होता है। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 14 देखिए, बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित है? तो ये चौथे स्तर पर उपस्थित होते हैं। जो बड़े मांसाहारी होते हैं जो या तृतीय उपभोक्ता, ये भोजन श्रृंखला के चौथे स्तर पर उपस्थित होते हैं।
15 देखिए, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों के डैश के लिए प्रशिक्षक शिक्षा पोर्टल है। तो देखिए कह रहा है जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों डैश के लिए, तो शिक्षकों के लिए जो है ये प्रशिक्षक शिक्षा पोर्टल है। तो शिक्षकों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एलिसेंड्रो वोल्टा डैश आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिसेंड्रो वोल्टा जो है ये बैटरी आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 17 देखिए, महान मिल्खा सिंह किस नाम से जाने जाते थे। अभी हमारे ये बीच नहीं रहे, तो ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तार नहीं होता है। तो देखिए सितार में होता है, सरोद, तन, संतूर, इसमें सभी में है, लेकिन तबला में ये विदाउट तार का होता है। क्वेश्चन 19 देखिए, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बिल गेट्स है। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन था ईरान, ये तो है, सऊदी अरब, नाइजीरिया, इराक। तो नाइजीरिया नहीं है सम्मिलित, बाकी ये तीनों है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व तथा सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है। किस क्षेत्र में। तो निजी क्षेत्र में जो होता है ना, ये संपत्ति का स्वामित्व तथा सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, किस प्रकार का निक्षेप देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए सस्ते तथा वहन योग्य जो होते हैं निक्षेप, वो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, किसकी सलाह पर जो यहाँ पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो देखिए किसकी सलाह पर, तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन 4 देखिए, भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 में वर्णित है संवैधानिक उपाय करने का अधिकार। क्वेश्चन 5 देखिए, प्राचीन भारत में डैश के संघों की श्रेणी कहते थे। प्राचीन भारत में किसे, तो व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहा जाता था प्राचीन भारत में। क्वेश्चन 6 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन यानी इसका स्थापना 1906 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे होते हैं उसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, विटामिन के का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो थ्रोम्बोलास्टिन का गठन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए, हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है। तो हृदय के जो दिल का बायां का निचला भाग होता है ना, दिल का बायां निचला भाग, ये सबसे मोटी होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, पित्त का उत्पादन कहाँ होता है। तो लीवर में, यकृत में होता है पित्त का उत्पादन। क्वेश्चन 11 देखिए, एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल डैश होता है। तो कार्य करने वाला परिणामी बल 0 होता है, तो संतुलित बल के तहत कहा जाता है। अब देखिए 12, ध्वनि की गति डैश में न्यूनतम होती है। ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड, इस्पात, गारा, पारा, ये सभी दिया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ध्वनि की गति इसमें सबसे न्यूनतम होती है। क्वेश्चन 13 देखिए, एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स एक बॉक्स को क्या कहा जाता है। तो सेल कहा जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है जिसका क्षय ना हो। ऊर्जा का कौन सा ऐसा स्रोत है जो अक्षय हो, जिसका विनाश ना हो, है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हवा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बिजली के खोज के लिए प्रसिद्ध है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 16 देखिए, उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां पर बैडमिंटन खेला जाता है। तो उस जगह का नाम होता है कोर्ट पे ही बैडमिंटन खेला जाता है। 17 देखिए, हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट का आपको एग्जाम एनालिसिस दे दिया हूँ। ये 7 अक्टूबर 2017 के क्वेश्चन है।
तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको 9 अक्टूबर 2017 के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्योंकि 8 अक्टूबर को एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं पूरे 31 अक्टूबर 2017 तक के क्वेश्चंस करा दूंगा जीके जीएस के लिए, जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।